नमस्कार, हिमाचल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। नैनादेवी उपमंडल के तहत कैंची-मोड़ नैनादेवी सड़क पर पंजपौड़ा में नियमा को ताक पर रखकर खोले गए ठेके के विरोध में पिछले 2 महीनों से संघर्ष कर रहे नकराना के लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लग पड़ा है। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि संबंधित ठेके को 1 सप्ताह के अंदर बंद न किया तो उन्हें मजबूरी में कैंची-मोड़ नैनादेवी सड़क को जाम करना पड़ेगा। इस दौरान लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेवारी जिला प्रशासन व आबकारी एवं कराधान विभाग की होगी। नकराना के गुरचरण सिंह ने बताया कि जब जगह पर ठेका खोला गया है वह जगह वन भूमि है तथा संबंधित क्षेत्र वन्य प्राणी अभयारण्य के तहत आती है। संबंधित क्षेत्र में साथ लगते क्षेत्र के ग्रामीणों को भी आने जाने नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित ठेकेदार ने इस जगह पर टीन के शेड बनाकर ठेका खोल दिया है तथा वन विभाग मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। गलू से लेकर पंजपौड़ा तक 3 किलोमीटर का क्षेत्र वन्य प्राणी अभयारण्य के तहत आता है। उन्होंने कहा कि ठेके का रेंट एग्रीमेंट नकराना के नाम पर है जबकि इसे खोला पंजपौड़ा में है। संबंधित जगह पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे महिलाओं को आने जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी ठेके के पास से नकराना के लिए संपर्क सड़क जाती है। इस बारे में गत 28 अगस्त, 17 सितंबर और 25 सितंबर को उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन दिए तथा 9 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में धरना दिया था। धरने के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर स्पॉट विजिट करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 12 दिन बीतने के बावजूद भी न तो कमेटी ने स्पॉट विजिट ही किया और न ही अभी तक ठेका बंद ही किया है। इस अवसर पर जगत राम ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। आप भी सुने संघर्ष समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा। हम गांव कल्लर के निवासी जो नकराना पंचायत और टरवाड़ पंचायत के वासी हैं, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर फिर से इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पंजाब सीमा के साथ पंजपौड़ा में जो शराब का एक लीगल अवैध रूप से ठेका चल रहा है, वो 2 महीने से हमारे लोग एक पहल वेलफेयर सोसाइटी के तहत संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर से उस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं। मुद्दा ये है कि हम तकरीबन 2 महीने से इस अवैध ठेके के विरोध में बिलासपुर में डीसी बिलासपुर के पास धरना दे रहे हैं और पिछले 9 तारीख को हम बिलासपुर डीसी महोदय के पास धरना दिया था, जिसके संबंध में उन्हें कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाई जाए तो जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ बैठकर मुद्दे का हल निकालेगी। लेकिन डीसी साहब ने बनाई थी, हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको बिना पूछे ये फाइल बंद कर दी थी कि यहाँ पर प्रवासी लोग रहते हैं, उस ठेके से इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम प्रवासी नहीं हैं, हम हिमाचल प्रदेश के वासी हैं जो नकराना पंचायत और टरवाड़ पंचायत में रहते हैं। तो हमें इस, जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस ठेके के पास से आप रास्ता देख रहे हैं, रास्ता भी साथ में दिखा रहे हैं। ये जो नीचे घर है 15 घर रहते हैं जिनकी आबादी 150 के लगभग आबादी है, उनका आने जाने का जो रास्ता है यही है। अब बरसात के कारण ये रास्ता बंद है और ठेके के कारण ये रास्ता बंद पड़ा है। हमने इसको ठीक भी नहीं करवाया क्योंकि हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां जो भी इस तरह से जाती हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर जिनके पास है, स्कूटी है, वो जा नहीं पाती है, इसलिए ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। हमारी डीसी महोदय से ये निवेदन है कि जो ये कमेटी बनाई हुई है, हमारी जानकारी के अनुसार एसडीएम स्वारघाट और आरओ श्री नैनादेवी जी और असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलासपुर जी जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी से हमारा यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे लोगों की समस्या, जो पीड़ित लोग हैं इस ठेके की वजह से, उनको बीच में बिठा के इसका जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन का रूप धारण कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग उग्र प्रदर्शन करें, सड़क रोकें, इससे किसी को आने जाने वालों को नुकसान हो। तो ये लगता है कि जो आपका रवैया है प्रशासन का, इससे यही प्रतीत होता है कि आप हमें इस एक्शन की ओर धकेल रहे हैं। क्योंकि 2 महीने से जब हम संघर्ष कर रहे हैं, कभी हम बिलासपुर धरना दे रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जता रहे हैं, तो
तो आपका ये दायित्व बनता था कि जो जो पीड़ित लोग हैं, जो शिकायत करते हैं, जिनको समस्या है, उनको बीच में बिठा के आपको उस समस्या का हल करना चाहिए था। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, हम ये चाहते हैं कि बैठ के हमारे साथ हमने जो हमारा जो एजुकेशन आपसे मिला है, या हमारे लोग जो पीड़ित हैं, जिनको समस्या है, उनको बीच में बिठा के इस समस्या का हल करवाया जाए। सो मैं हाथ जोड़कर अपने लोगों की तरफ से, सब लोग हाथ जोड़ के इस समस्या का जो समाधान है जल्द से जल्द करें, नहीं तो हमारे लोगों को उग्र प्रदर्शन की ओर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा। हम लोग लगातार पंजपोड़ा गांव में जो शराब का अवैध ठेका चल रहा है उसके लिए पंजपोड़ा, नकराना, तरवाड़ जो लोग गांव वासी इन पंचायतों के, उनके साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हमने गांव में बैठक की है और आज की बैठक का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर कोई सख्त कार्रवाई ना की गई इस ठेके के खिलाफ, तो गांव वासियों के साथ मिलकर हम सड़क अवरुद्ध कर देंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी अब हमारी नहीं होगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गांव वासियों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं पुख्ता सबूतों के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहूँगा कि लगभग 160 के करीब तरवाड़ और नकराना पंचायत के लोग, जिन्होंने इन पंचायतों में वोटें डाली हैं, हिमाचल की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में विधायक के लिए वोटें डाली हैं, उनके जो वोटर हैं वो इन गाँव में रहते हैं। आपको साथ में एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि इस ठेके से होकर गुजरता है, वो एकमात्र रास्ता है। पिछली फाइल बंद कर दी गई थी 3 बिंदुओं के ऊपर कि सड़क नहीं है, दूसरा बिंदु लोग पंजाब के हैं और तीसरा बिंदु कि कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जब हमारे गांव के लिए सड़क का रास्ता ही एक है जो इस ठेके से गुजरता है, तो आपत्ति कैसे नहीं है। दूसरा, 160 के करीब लोग जो हैं उन्होंने वोटें डाली हैं जो इससे अब प्रभावित हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि लोग पंजाब के हैं। तीसरा, यहीं से महिलाएं गुजरती हैं, यहीं से बच्चियां गुजरती हैं, यहीं से बुजुर्ग गुजरते हैं, तो ये कैसे संभव है किसी को आपत्ति नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस झूठे बिंदु के ऊपर जो फाइल आपने बंद की थी, जो दोबारा हमारे प्रदर्शन से खोली है, जिसमें एसडीएम साहब, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और एक्साइज टैक्सेशन के अधिकारी शामिल हैं, इसमें लोगों को शामिल किया जाए और जल्द से जल्द इसकी स्पॉट विजिट करवाई जाए और हमारे सामने रिपोर्ट तैयार की जाए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जो इस ठेके को अवैध साबित करने के लिए सक्षम हैं। तो एक सप्ताह का